विश्वास योग्य है। बहुत सी बार एक मनुष्य परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य नहीं रहता, लेकिन परमेश्वर हम सब के लिए हमेशा विश्वास योग्य है। हालेलुया। आशा करती हूँ आप सब आनंदी होंगे, खुश होंगे, पवित्र आत्मा के सामर्थ में भरकर परमेश्वर की उपस्थिति में हर दिन बिताते होंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य और हमारा पिता जो हमसे बहुत प्यार करता है हमेशा हमारे संग रहता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, ये बात को हमने कभी भी नहीं भूलना है। आइए हम वचन में पढ़े। हम पढ़ेंगे लूका की किताब अध्याय 1, लूका की किताब अध्याय 1 वचन 5 से। लूका की किताब अध्याय 1 वचन 5 से। यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबिय्याह के दल में जकरयाह नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम एलीशिबा था। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई भी संतान ना थी, क्योंकि एलीशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था, तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। जकरयाह देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरयाह, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा और इस्राएलियों में से बहुतों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। हालेलुया। यहाँ पर इस वचनों में हम देखते हैं ना, यहाँ यूहन्ना के जन्म की घोषणा की गई और यहाँ परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि ये जो यहूदा के राजा हेरोदेस के समय में जो एक व्यक्ति था जिसका नाम था जकरयाह, ये एक याजक था ना, मतलब परमेश्वर के मंदिर में सेवा करने वाला एक ऐसा व्यक्ति जो याजक के पद पर था और उसकी पत्नी भी जो थी वो हारून के वंश की थी और जिसका नाम था एलीशिबा। इसका मतलब जकरयाह और एलीशिबा ये दोनों पति पत्नी थे
और दोनों भी परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। हालेलुया। ये दोनों भी पति पत्नी जो है, ये परमेश्वर के मार्गों पर, आज्ञाओं पर निर्दोष यानी बिना कोई दोष के चल रहे थे। लेकिन वचन कहता है कि उनकी कोई भी संतान न थी, क्योंकि एलीशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। हालेलुया। वचन कहता है कि एलीशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। हालेलुया। लेकिन एक समय आया कि जब याजक की रीति पर जब जकरयाह जब वो मंदिर में जाकर धूप जलाने की जकरयाह की बारी आई, तो ऐसा हुआ कि मंडली जो थी उसके लिए प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया। मंडली जो थी उसके लिए प्रार्थना कर रही थी। इसका मतलब जब कोई भी व्यक्ति जो किसी पोस्ट पर है या पद पर है, लेकिन लोग जो उनके साथ है वो जो है जकरयाह के लिए प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। और उसी समय परमेश्वर का एक अलौकिक काम, अलौकिक अद्भुत काम उस जगह में हुआ और प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। जकरयाह एक याजक था और उसे एक स्वर्गदूत वो जगह में धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ दिखा। जकरयाह देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। जकरयाह याजक था, लेकिन जब उसने स्वर्गदूत को देखा तब यह वचन कहता है कि उसके ऊपर भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने जो है वो जकरयाह को कंफर्ट किया और उसे कहा कि तू भयभीत ना हो। मैं यहाँ इसीलिए आया हूँ कि जो प्रार्थना तेरी थी, वो जो तू इतने सालों से, क्योंकि वचन कहता है कि जकरयाह और एलीशिबा दोनों भी बूढ़े थे, मतलब इतना बूढ़ा होने तक जो प्रार्थना तू कर रहा था वो प्रार्थना सुन ली गई है। तू भयभीत मत हो और तेरी पत्नी एलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा। और ये वचन लेकर स्वर्गदूत परमेश्वर के पास से जकरयाह के पास आते हैं और तू उसका नाम यूहन्ना रखना, मतलब नाम भी उसे दिया गया। यूहन्ना के जन्म से पहले ही स्वर्गदूत ने परमेश्वर के द्वारा संदेश लाया और उसमें उसने कहा कि तू उसका नाम क्या रखना? यूहन्ना रखना। हालेलुया। उनके घराने में किसी का भी नाम ये नहीं था, लेकिन स्वर्गदूत ने जो संदेश लाया उसमें उसने जकरयाह को कहा कि तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा। क्यों होगा? क्योंकि इतने सालों के बाद बुढ़ापे में परमेश्वर तुझे, तेरी पत्नी को बच्चा दे रहा है और तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। हालेलुया। क्यों आनंदित होंगे? क्योंकि वो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे कि हमारा परमेश्वर कैसे अद्भुत काम करता है। और ये देखकर सब लोग जो जानते थे कि जकरयाह और एलीशिबा बूढ़े होने के बाद भी उनको बच्चा नहीं है, ये देखकर, ये सुनकर बहुत लोग जो है उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी न पिएगा और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण
हो जाएगा। हालेलुया। क्या कहा? अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। हालेलुया। कितनी खुशी की बात है ना माँ बाप के लिए कि गर्भ में ही, एलीशिबा के गर्भ में ही उसका बच्चा पवित्र आत्मा से भरपूर हो रहा है। और इस्राएलियों में से बहुतों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। मतलब जो लोग प्रभु को छोड़कर या प्रभु के पीछे नहीं चल रहे, उनको वो फेर लाएगा और वो लोग प्रभु में आ जाएंगे। वो एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। हालेलुया। मतलब ये बालक का जन्म एक विशेष कारण के लिए हो रहा था कि प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे, जो परमेश्वर को भाती है, अच्छी लगती है, ऐसी एक प्रजा तैयार हो। ये विशेष काम के लिए यूहन्ना का जन्म हो रहा था और उसकी माता के गर्भ ही से वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण किया गया था। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, ये मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। हालेलुया। जकरिया एक याजक होने के बाद भी, परमेश्वर का संगति में रहने के बाद भी, परमेश्वर के मंदिर में धूप जलाने वाला ये जो याजक था, ये फिर भी पूछता है कि ये मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूं। कौन है जिब्राइल? जिब्राइल कौन है? स्वर्गदूत है। और स्वर्गदूत जो है अपना नाम कहता है और बताता है कि मैं जिब्राइल हूं, जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं। कहाँ? परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं और मैं तुझसे बातें करने और तुझे यह समाचार सुनाने को भेजा गया हूं। मतलब मैं परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं, लेकिन आज मैं तुझे संदेश देने आया हूं कि परमेश्वर ने मुझे भेजा है, वो सुसमाचार मैं तुझे देने आया हूं। और देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो ले, उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा ना। मतलब अब जो तू मंदिर में है, अभी इसके बाद तू बोल नहीं सकेगा, तू मौन रहेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि इसीलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरी होंगी प्रतीति ना की। हालेलुया। क्योंकि जो बातें मैं तुझसे कह रहा था, उन बातों पर तूने विश्वास नहीं किया, तूने उन बातों की प्रतीति नहीं की ना। और तूने ये कहा कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। तूने मेरे बात की प्रतीति नहीं की। मैं तो परमेश्वर की ओर से तेरे पास ये सुसमाचार लेकर आया था कि एलीशिबा गर्भवती होगी और उसको बच्चा होगा, उसका नाम तू यूहन्ना रख। लेकिन तूने इस बात को जो है तूने प्रतीति नहीं की और इसीलिए तू मौन रहेगा और तू बात नहीं कर पाएगा। कब तक? लोग जकरिया की बाट देखते रहे और अचंभा करने लगे कि मंदिर में इतनी देर क्यों लगी। जब वो बाहर आया तो उनसे बोल न सका, अतः वे जान गए कि उसने मंदिर में कोई दर्शन पाया है। और वह उनसे संकेत करता रहा और गूंगा रह गया। जब उसकी सेवा के दिन पूरे हुए तो वह अपने घर चला गया। हालेलुया। आगे वचन कहता है, इन दिनों के बाद उसकी पत्नी एलीशिबा जो है वो गर्भवती हुई और 5 महीने तक अपने आप को ये कह के छिपाए रखा, मन
मनुष्य में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में कृपा दृष्टि करके मेरे लिए ऐसा किया है। हालेलुया। वो अपनी पत्नी के पास आया और वचन कहता है कि 5 महीने तक एलीशिबा जो है अपने आप को यह कहकर छिपाए रखी कि मनुष्य में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में कृपा दृष्टि करके मेरे लिए ऐसा किया है। हालेलुया। मतलब परमेश्वर की कृपा को वो जान गई, क्योंकि परमेश्वर की कृपा के बिना ये बात संभव नहीं थी। लेकिन जो असंभव था परमेश्वर ने उन बातों को संभव किया। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर कठिन बातों को करने वाला परमेश्वर है, साधारण बातों को नहीं, लेकिन कठिन बातें जो मनुष्य को कठिन जान पड़ती है। हो सकता है जीवन में ऐसी कोई भी समस्या जो कठिन जान पड़ती है, वो कठिन समस्या का हल हमारा आबा पिता हमारा यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। क्योंकि इधर वचन आगे कहता है कि 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नाजरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। हालेलुया। यहाँ हम एक चीज को देखते हैं, यहाँ जकरिया के साथ मंदिर में जिब्राइल स्वर्गदूत बात करता है, और यहाँ ये कुंवारी के साथ जिसका नाम मरियम है उससे भी गैब्रिएल यानी जिब्राइल स्वर्गदूत बात करता है। उस कुंवारी का नाम मरियम था और जिब्राइल स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो। हालेलुया। यानी उसने आनंद के साथ ये बात को कहा कि आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि मरियम के ऊपर अनुग्रह हुआ और जकरिया और एलीशिबा के ऊपर परमेश्वर ने कृपा की। हालेलुया। और जो अनुग्रह है इसके आगे वचन कहता है प्रभु तेरे साथ है। स्वर्गदूत मरियम को कहते हैं कि प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये किस प्रकार का अभिवादन है। मतलब जिस बात को मरियम ने कभी सोचा नहीं, वो बात को स्वर्गदूत ने उस तरीके से उसके सामने अभिवादन किया। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि ऑलरेडी जिब्राइल स्वर्गदूत जब जकरिया से बात कर रहा था तो वो भी भयभीत हो रहा था ना। वो उपस्थिति जो स्वर्गदूतों की थी वो देखकर वो भी घबरा गया। और इधर भी मरियम जो है भयभीत ना हो, स्वर्गदूत उसे कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह बहुत ही अच्छी बात है कि परमेश्वर का अनुग्रह हम पर है और इसीलिए आज हम इधर है। देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। एक कुंवारी लड़की जिसका नाम मरियम है उसे जिब्राइल जो है स्वर्गदूत वो कहता है कि तू गर्भवती होगी और तू तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। सिर्फ इतना ही नहीं कहा, लेकिन उसके बारे में और कुछ बातें कही कि वो महान होगा, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, मतलब परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। महान यानी वो सबसे बड़ा होगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। हालेलुया। मतलब दाऊद का सिंहासन पर यीशु मसीह राज करेगा और वह याकूब के घराने पर सदा राज करेगा
और उसके राज्य का अंत ना होगा। हालेलुया, उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसीलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया, क्या कहता है, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। हालेलुया, पवित्र आत्मा और परम प्रधान की सामर्थ यानी परमेश्वर की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसीलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। मतलब तेरे गर्भ से जो बच्चा जन्मेगा उसका नाम तू यीशु रखना और वह परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबिनी एलिशबा भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है। हालेलुया, वही जिब्राइल ने जिसने जकरया से बात की, वही जिब्राइल ने आकर मरियम को भी ये बात को बता दिया कि जो तेरी कुटुंबिनी एलिशबा है वो भी बुढ़ापे में उसको भी पुत्र होने वाला है। जो बांझ कहलाती थी उसका अभी 6वां महीना है। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। हालेलुया, जो भी वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो कभी भी प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। हालेलुया, यहाँ हम 2 बातों को देखते हैं। जकरया ने कहा, ये मैं कैसे जानूं? हालेलुया, जकरया ने कहा, जो याजक था उसने कहा कि ये मैं कैसे जानूं, मैं तो बूढ़ा हूँ, मेरी पत्नी भी बूढ़ी है। लेकिन यहाँ मरियम जो कुंवारी है वो कहती है कि मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। हालेलुया, मतलब उसके लिए ये बात बहुत ही अचंभे की बात थी, क्योंकि वो समय में यहूदी लोगों में अगर कोई स्त्री बिना विवाह किए हुए अगर गर्भवती होती है तो उसके लिए वो बहुत ही लज्जा का कारण था ना। लेकिन इसके बाद भी मरियम कहती है, मैं प्रभु की दासी हूँ और मुझे तेरे वचन के अनुसार हो ना। मतलब मुझे जीवन में जो होने वाला है वो तेरे वचन के अनुसार होने दे परमेश्वर। हालेलुया, मतलब वो प्रभु से करीब थी और वो किसी भी तरीके का उसने अविश्वास नहीं दिखाया। जैसे जकरया ने कहा, मैं बूढ़ा हूँ, मेरी पत्नी बूढ़ी है, लेकिन मरियम ने ऐसा नहीं कहा। वो तो एक लड़की थी, उसे बहुत सारे लोगों को जवाब देना पड़ता था ना, लेकिन इसके बावजूद उसके अंदर कोई भी डर या भय नहीं आया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर में वो एकदम जो है विश्वास जो है उसका मजबूत था। हालेलुया, क्योंकि वो समय की प्रथा के अनुसार अगर कोई कुंवारी स्त्री गर्भवती होती है तो उसे या तो पत्थर से मार डाला जाता था या जला दिया जाता था। लोग एक एक करके उसके पथराव करते थे और वो मर जाना चाहिए था, ऐसा करते थे लोग। लेकिन ये सब बातों के बारे में, क्योंकि ये सारे नियम जो थे वो भी मरियम को मालूम थे, लेकिन इसके बावजूद उसने कहा स्वर्गदूत से, जिब्राइल से, कि देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। हालेलुया, तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया और फिर स्वर्गदूत उसे कभी नहीं मिला। उसी समय जो संदेश परमेश्वर ने जिब्राइल स्वर्गदूत को दिया था वो संदेश को लेकर वो मरियम के पास आया था, उसके बाद वो कभी नहीं आया। हालेलुया, लेकिन मरियम के अंदर जो परमेश्वर का वचन ना, वो भरोसा उसके अंदर था। हालेलुया, एलिशबा तो
जिब्राइल स्वर्गदूत ने बात किया, यह समानता थी। लेकिन जिब्राइल ने प्रार्थना की थी, वो प्रार्थना का उत्तर उसे मिल रहा था और मरियम के ऊपर अनुग्रह हुआ। इसके लिए उसके द्वारा जगत का उद्धारकर्ता मरियम के द्वारा उत्पन्न होने वाला था। हालेलुया। एलिशिबा जो थी वो 70 से 80 साल की थी, लेकिन यहाँ हम देखते हैं मरियम जो थी सिर्फ 17-18 साल की थी। 17 साल मरियम और एलिशिबा 70 से 80 साल के बीच में, क्योंकि उसका कंफर्म एज जो है वो, इसीलिए ये जो 17 साल की लड़की, लेकिन फिर भी वो कहती है मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। हालेलुया। इसीलिए हो सकता है कि हम कौन से भी पद पे हो या हम बहुत पुराने विश्वासी भी हो सकते हैं, लेकिन क्या हम याजक के जैसे, जकरयाह के जैसे हैं या मरियम के जैसे कि विश्वास करने वाले कि प्रभु जो चाहता है उसे पूरा करने के लिए सामर्थ्य है, ऐसा कहने वाले लोग हैं? हालेलुया। हम कैसे हैं? और मरियम का जीवन में जो है, उसने एक बात को कहा कि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। हालेलुया। जो वचन परमेश्वर देता है वो परमेश्वर का वचन कभी भी प्रभाव रहित नहीं होता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने अब्राहम को भी कहा था, अगर हम उत्पत्ति की किताब में अगर पढ़ते हैं तो 12 का 1, 2 और 3 में परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा ने अब्राहम से कहा था अपने देश, अपने कुटुंबी और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया। यहोवा ने अब्राहम से कहा था, क्या कहा? तेरा देश, तेरे कुटुंबी, तेरे पिता का घर छोड़कर उस देश में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हालेलुया। अब्राहम को मालूम नहीं था वो कहाँ जाने वाला है, कहाँ पर जाने वाला है, वो किसके साथ रहने वाला है, उसे कुछ भी नहीं मालूम था। लेकिन वो यहोवा ने उसे कहा कि तुझे अपना देश, अपने कुटुंबी, अपने पिता का घर को छोड़कर जिस जगह, जिस देश में मैं कहता हूँ जाओ, वहां तुझे जाना है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने उसे कहा कि वो तू पूरा जब करेगा जो मैं कहूंगा वो, तो मैं तुझसे जाति बनाऊंगा और मैं तुझे आशीष दूंगा। आज हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे आशीष मिले, मुझे आशीष चाहिए ना, परमेश्वर में मुझे बहुत आशीष चाहिए। लेकिन क्या परमेश्वर जब हमें कोई चीज को करने के लिए कहता है तब हम करते हैं? क्योंकि अब्राहम को परमेश्वर ने जो जिस जगह में जब बोला तब उसने वो चीजों को किया, उन बातों को माना। उसके लिए हो सकता था कि वो बहुत कठिन बात थी, लेकिन अब्राहम जो है परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला व्यक्ति, धर्मी व्यक्ति था और यहोवा की बात को वो सुनता था और वैसे ही कर रहा था। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे आशीष का मूल, मैं तुझे ठहराऊंगा, मैं तुझे बनाऊंगा। हालेलुया। यहाँ तक मैं तेरे साथ ऐसा रहूंगा कि अगर कोई तुझे आशीर्वाद भी देता है तो मैं उसे आशीष दूंगा, और कोई तुझे श्राप देता है
तुझे कोसता है उसे मैं श्राप दूंगा। मतलब इतना परमेश्वर अब्राहम के साथ चला। हालेलुया। और इसीलिए अब्राहम भी उसके साथ साथ चला। और ये बात जो है परमेश्वर को बहुत पसंद आती है कि जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, उसका वचन पर हम निर्भर रहते हैं, यह बात परमेश्वर को बहुत पसंद आती है और इससे परमेश्वर खुश होता है। हालेलुया। यहाँ पर इसीलिए वचन कहता है कि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता है। हालेलुया। मतलब परमेश्वर जो कुछ कह रहा है, जो संदेश जिब्राइल स्वर्गदूत लेकर आया, जो समाचार लेकर आया, वो प्रभाव रहित नहीं ठहरेगा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का है। हालेलुया। यहां पे हम देखते हैं कि आगे वचन ऐसा कहता है कि मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। मतलब जो तू चाहता है वो होने दे। हालेलुया। उसने ये नहीं सोचा मैं कुंवारी हूं, लोग मुझे क्या बोलेंगे, मेरा परिवार मुझे क्या कहेगा, मेरे इर्द गिर्द के लोग मुझसे क्या कहेंगे। नहीं, लेकिन उसने सिर्फ यही बात को कहा कि मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर की बातें जैसा परमेश्वर हमें कहता है वैसे ही हमें मान लेनी चाहिए। हालेलुया। उसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होना चाहिए। जैसे जकरयाह ने कहा, मैं बूढ़ा हूं, मेरी पत्नी बूढ़ी है, और उसने उस बात की प्रतीति नहीं की और इसीलिए उसको मौन व्रत धारण करना पड़ा जब तक उसका बच्चा पैदा नहीं हुआ। जब तक यूहन्ना पैदा नहीं हुआ तब तक उसको गूंगा होकर रहना पड़ा। इसीलिए जब हम परमेश्वर की बातों को नहीं सुनते हैं या सुनकर हम वो विश्वास नहीं करते हैं, तो हो सकता है कि जीवन में एक प्रकार का गूंगापन आ सकता है। लेकिन परमेश्वर ने उसके जीवन में उस बात को पूरा किया। हालेलुया। दोनों भी बातें, दोनों जगह में एलिशिबा भी गर्भवती हुई और मरियम भी गर्भवती हुई। हालेलुया। दोनों से भी स्वर्गदूतों ने बातें की, स्वर्गदूत जिब्राइल ने बातें की। सिर्फ फर्क इतना था कि एलिशिबा बूढ़ी थी और मरियम जो है वो कुंवारी लड़की थी। आगे वचन कहता है, उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को गई और जकरयाह के घर में जाकर एलिशिबा को नमस्कार किया। हालेलुया। मतलब उसके कुछ दिन के बाद मरियम जो है वो एलिशिबा को मिलने के लिए जकरयाह के घर पे आई और जो ही एलिशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला और एलिशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। हालेलुया। जैसे ही एलिशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, ऐसे ही एलिशिबा के पेट का बच्चा उसके पेट में उछला और एलिशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। हालेलुया। कुछ दिन के बाद वो वहां गई एलिशिबा को मिलने के लिए। मतलब दोनों के पेट में जो बच्चा है वो अभिषेक किए हुए थे। हालेलुया। यीशु ये जगत का उद्धार करता, यीशु मरियम के पेट में और एलिशिबा के अंदर, एलिशिबा के गर्भ में यूहन्ना था। दोनों जो है अभिषिक्त परमेश्वर के
लोग जो है गर्भ में थे। और जो ही मरियम की आवाज को सुना, ऐसे ही एलिशिबा के गर्भ का बच्चा जो है वो उछला। इसीलिए आत्मा के साथ जो है वो जुड़ा होता है, कनेक्शन होता है। हालेलुया। अगर कोई ड्रंक यानी दारू पीने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो उसको दारू पीने वाले लोग कहीं भी फट से मिल जाते हैं। अगर अनजाने शहर में भी जाओ तो उनको वो कनेक्शन हो जाता है। जो लोग निंदा करते हैं उनको निंदा करने वाले लोग अचानक से मिल जाते हैं, कनेक्शन हो जाता है। जिनका जो पाप है वो पाप का, या जो अच्छाई है वो अच्छाई के लोग उनके साथ जुड़े रहते हैं। इसके लिए कनेक्शन, जुड़ाव जो है वो सही होना चाहिए। हालेलुया। और इधर पवित्र आत्मा से जो है, इधर वचन कहता है कि एलिशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। हालेलुया। और इसके लिए अच्छा कनेक्शन, अच्छा जुड़ाव, अच्छा लोगों के साथ संगति, हालेलुया, ये बहुत असर डालती है। क्योंकि इधर वचन कहता है कि एलिशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, किसने? तू स्त्रियों में धन्य है, एलिशिबा कहती है, और तेरे पेट का फल धन्य है। यह अनुग्रह मुझे कहां से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई? देख, जो ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, त्यों ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। धन्य है वो जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वे पूरी होगी। हालेलुया। यहाँ पे एलिशिबा और मरियम के बीच का वार्तालाप है। हालेलुया। उसने कहा कि तू स्त्रियों में धन्य है। और आगे हम देखते हैं कि मरियम जो है वो स्तुति गान करती है। एक स्त्री जो कुंवारी है और गर्भवती है, उसके अंदर किसी के लिए डर नहीं, लेकिन वो परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए स्तुति गान कर रही है। हालेलुया। तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है। उसने ये नहीं कहा कि मुझे डर लगता है, अब मेरा क्या होगा, मैं घर से बाहर कैसे निकलूंगी, या मुझे कौन क्या पूछेगा। लेकिन यहाँ वचन कहता है कि मरियम ने कहा कि मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है। किसके लिए? क्योंकि उद्धारकर्ता मेरे अंदर से जन्म लेने वाला है। वो जो है, वो यीशु जो है, जो ये दुनिया को बचाने वाला, मेरे अंदर से जन्म लेने वाला है। और इसीलिए मरियम को अंदर का कोई भी प्रकार का उसके अंदर डर नहीं है, और वो कहती है कि मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है। हालेलुया। वो लज्जा नहीं, क्योंकि उसको परमेश्वर ने लज्जित होने नहीं दिया। हालेलुया। और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई। उल्टा वो कहती है कि मेरी आत्मा जो है, यीशु मसीह मेरे गर्भ में है और उद्धार करने वाले परमेश्वर से मैं आनंदित हुई हूं। उसने ये नहीं कहा कि मुझे लज्जा आती है, उसने ये नहीं कहा कि मुझे डर लगता है, लेकिन उसने कहा कि मैं आनंदित हुई। हालेलुया। क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। मतलब जगत का उद्धार करता उसके द्वारा जन्मने वाला है, ये उसे मालूम है। फिर भी मरियम जो है वो एक अपने आप को दासी कहती है, दासी की दीनता पर दृष्टि की है। इसीलिए देखो, अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। हालेलुया। क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया। क्या कहती है? उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए। कौन सा
ये जगत का उद्धारकर्ता मेरे द्वारा जन्म लेने वाला है, बड़ा बड़ा काम परमेश्वर ने मेरे द्वारा किया है, उसका नाम पवित्र है। हालेलुया। पवित्र का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पवित्र, पवित्रता मतलब शुद्धता से भी बढ़कर, हाँ, प्यूरिटी, उससे भी बढ़कर पवित्र है। और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। किससे? जो परमेश्वर से डरते हैं उनके ऊपर क्या बनी रहती है? परमेश्वर की दया बनी रहती है। हालेलुया। कितना भी कठिन मार्ग क्यों नहीं है, लेकिन वो कठिन मार्ग में परमेश्वर उसकी दया के कारण रास्ता बनाएगा, क्योंकि वो दयावंत है। और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। उसने अपना भुजबल दिखाया और जो अपने आप को बड़ा समझते थे उन्हें तितर बितर किया। हालेलुया। वो क्या गीत गा रही है स्तुतिगान? कि जो अपने आप को बड़े समझते हैं उनको उसने तितर बितर कर दिया है। उसने बलवानों को उनके सिंहासन से गिरा दिया और दीनों को ऊंचा किया है। मतलब जो नम्र है परमेश्वर उसे ऊंचा करेगा, शिरोमणि बनाएगा। उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया और धनवानों को छूछे हाथ निकाल दिया। भूखों को क्या दिया? अच्छी अच्छी वस्तुएं दी और उनको तृप्त किया, और धनवानों को छूछे हाथ निकाल दिया। वचन तो कहते हैं यीशु मसीह दुनिया में आया, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जिंदा हो गया। वो हमारे लिए कंगाल बना ताकि हम धनवान बन जाए। फिर ऐसा क्यों इधर लिखा कि धनवानों को छूछे हाथ निकाल दिया? क्यों ऐसा? मतलब परमेश्वर नहीं चाहता कि किसी के अंदर धन के कारण घमंड आए। घमंड जो है वो दिखता नहीं, लेकिन मनुष्य के अंदर, मनुष्य का आत्मिक जीवन को जो है वो नाश कर देता है। और इसीलिए ये घमंड जो है, उस घमंड के कारण परमेश्वर कहता है कि मैं धनवानों को छूछा हाथ निकाल दिया। हालेलुया। धनवान होना गलत बात नहीं, धनवान होना बहुत अच्छी बात है। परमेश्वर की इच्छा है कि उसके लोग धनवान हो, लेकिन प्राउड यानी गर्व, क्योंकि नाश होने से पहले क्या आता है? घमंड आता है, गर्व आता है। और इसीलिए घमंड नहीं आना चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि मरियम के अंदर कोई घमंड नहीं था, वो दीनता के साथ वो स्तुति और आराधना ना स्तुति गान कर रही थी, परमेश्वर का गीत गा रही थी। और टेंशन लेके बैठ नहीं गई, चिंता नहीं कर रही थी अब मेरा कैसा होगा, 9 महीना कैसा जाएगा, अब मुझे कौन देखेगा, ऐसा नहीं कहा उसने। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे विरुद्ध कोई भी हानि का औजार सफल नहीं होगा। जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करते हैं उन सब से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग है। हालेलुया। कितने भी लोग मुद्दई होकर नालिश लगाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उन सब से परमेश्वर उसके लोगों को जिताएगा। हालेलुया। कितने भी हथियार हमारी हानि के लिए बनाए क्यों नहीं गए, लेकिन उनमें से एक भी सफल नहीं होगा। हालेलुया। और इसीलिए मरियम के विरोध में भी कोई भी हथियार जो है वो सफल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर हुआ और मरियम ने जो है परमेश्वर को धन्यवाद किया। हालेलुया। कुड़कुड़ाई नहीं, चिंता करके नहीं बैठी, लेकिन आनंद के साथ वो गीत गा रही थी। इसीलिए तो इधर वचन कहता है कि परमेश्वर से आनंदित हूं। हालेलुया। वो कहती है मैं परमेश्वर से आनंदित हूं। और इसीलिए वचन जैसा कहता है कि भूखों को वो अच्छी वस्तुओं से तृप्त करता है। अगर हम भूखे और प्यासे हैं,
परमेश्वर तृप्त करेगा। हालेलुया। हर चीज जो परमेश्वर का वचन है, वचन के लिए भूखे और प्यासे है, परमेश्वर उसके तृप्त कर देगा। हालेलुया। उसको उपस्थिति के लिए हम भूखे और प्यासे हैं, परमेश्वर उसके वो भी तृप्त कर देगा। उसकी स्तुति, उसकी आराधना में हम भूखे हैं उसके लिए, तो परमेश्वर वो भी हमें तृप्त कर देगा। उसका वचन को समझने के लिए, उसका वचन का रेवलेशन हमें मिलना चाहिए। अगर उसके लिए हम भूखे हैं तो परमेश्वर वो भी हमें पूरा करेगा और वो हमें तृप्त कर देगा। क्योंकि ये संसार में बाकी सब जो चीजें हैं वो थोड़े समय के लिए तृप्त कर सकती है, मनुष्य थोड़ा वक्त के लिए आनंदित हो सकता है, लेकिन परमेश्वर जब किसी को तृप्त करता है तो वो जो है वो अद्भुत है। हालेलुया। और इसके लिए यह वचन कहता है कि उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया। हालेलुया। और जो धनवान है या जिसके अंदर गर्व है या घमंड है, हो सकता है चीजों का, हो सकता है लोगों का, हो सकता है अपने पद का या अपने बढ़ोतरी का, लेकिन वचन ऐसा कहता है कि धनवानों को छूछे हाथ निकाल दिया। हालेलुया। और इसीलिए हमने भूखा होना है। अच्छी वस्तुओं से वो हमें तृप्त करेगा, अच्छी वस्तुओं से। हालेलुया। अच्छी वस्तुओं से, जो सबसे बेहतर है, परमेश्वर उन वस्तुओं से हमें आशीष देता है। हालेलुया। जब हम उसके साथ रहते हैं, उसके साथ समय बिताते हैं, उसका वचन में हम बने रहते हैं, उसका वचन दिन और रात हम मनन करते हैं। उसने अपने सेवक इज़राइल को संभाल लिया कि उस दशा को स्मरण करे। हालेलुया। वचन कहता है कि इज़राइल को परमेश्वर ने संभाल लिया, अपनी उस दया को स्मरण करे जो अब्राहम और उसके वंश पर सदा रहेगी। जैसा उसने हमारे बाप दादाओं से कहा था। मरियम लगभग 3 महीने उसके साथ रहकर अपने घर लौट गई। हालेलुया। कितनी अच्छी बात है ना, कितना अद्भुत परमेश्वर का अनुग्रह के बारे में हम यहाँ सीखते हैं। कैसे मरियम ने परमेश्वर ने भेजा हुआ वचन को अपने अंदर ग्रहण किया, अपने गर्भ में ग्रहण किया और यीशु को जन्म दिया। हालेलुया। आज जरूरत है कि परमेश्वर का कहा हुआ वचन को हम स्वीकार करें, हमारे अंदर रखें और हमारे अंदर से वो यीशु जो है वो बाहर आए। बहुत से लोग यीशु को अपने अंदर दबाए रखते, तू अंदर बैठ, कुछ मत कर, लेकिन यीशु को बाहर आना है। हालेलुया। यीशु को बाहर आना है और यीशु गर्भ से बाहर आया। हालेलुया। हमने ये नहीं सोचना है मुझे कल मुझे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कोई भी जब कोई भी एक नशा करते तो वो बोलते मैं कल छोड़ूंगा ना, मैं अगले संडे छोड़ूंगा, मैं 1 महीने के बाद छोड़ूंगा। वो अलग अलग रीति से लोग जो है बहानेबाजी करते हैं, कल करूंगा। क्या परमेश्वर आज अगर मांगते हैं या आज वो छुटकारा चाहते हैं तो परमेश्वर आज छुटकारा नहीं देगा? क्योंकि अगर हम निर्गमन की किताब में पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन के पास जा करके है, यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे जिससे वे मेरी उपासना करें। परंतु यदि उन्हें जाने न देगा तो सुन, मैं मेंढक भेजकर तेरे सारे देश को हानि पहुंचाने वाला हूं। जिसको वो देवता मानते थे, परमेश्वर कहता है मैं उसी को भेजकर वो मेंढक
जाएंगे। फिर यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी, हारून से कह दे कि नदियों, नहरों और झीलों के ऊपर लाठी के साथ अपना हाथ बढ़ाकर मेंढकों को मिस्र देश पर चढ़ा ले आए। तब हारून ने मिस्र के जलाशयों के ऊपर अपना हाथ बढ़ाया और मेंढकों ने मिस्र देश पर चढ़कर उसे छा लिया। और जादूगर भी अपने तंत्र मंत्र से उसी प्रकार मिस्र देश पर मेंढक चढ़ा ले आए। तब फिरौन मूसा और हारून को बुलवा कर कहा, यहोवा से विनती करो कि वह मेंढकों को मुझसे और मेरी प्रजा से दूर करे, और मैं इजरायली लोगों को जाने दूंगा, जिससे वे यहोवा के लिए बलिदान करें। ना इतनी समस्या आई कि मेंढक जो है वो हर जगह में आए, नदी में आए, बिछोने पर आए, कर्मचारियों के घरों में आए, किचन में आए, बेडरूम में आए, सब जगह जो है मेंढक ही मेंढक आ गए। और तब जो है फिरौन ने मूसा और हारून को बुलाया और उन्होंने कहा कि यहोवा से प्रार्थना करो, विनती करो कि मेंढकों को मुझसे और मेरी प्रजा से दूर करो, और मैं इजरायली लोगों को जाने दूंगा, जिससे वे यहोवा के लिए बलिदान करें। तब मूसा ने फिरौन से कहा, इतनी बात के लिए तू मुझे आदेश दे कि अब मैं तेरे और तेरे कर्मचारियों और प्रजा के निमित्त कब विनती करूं। मेंढकों से इतना परेशान हुआ फिरौन, और मूसा उसको पूछता है कि मैं कब तेरे लिए और तेरे कर्मचारियों के लिए मैं कब परमेश्वर के पास विनती करूं कि यहोवा तेरे पास से और तेरे घरों में से मेंढकों को दूर करे और वे केवल नील नदी में पाए जाए। उसने कहा कल, कहा कल। इतनी प्रॉब्लम है, लेकिन कब जाने दे? कल तक। मतलब कल तक मैं कुछ और रास्ते को भी ढूंढ सकता हूं ना। कभी कभी लोग भी जो विश्वासी है वो भी सोचते हैं, मैं आज नहीं कल देखूंगा, मैं कल ये चीज को छोड़ूंगा, मैं कल ये पाप से बाहर आऊंगा, मैं कल ये नशे को छोड़ूंगा, कल मैं प्रार्थना करूंगा, कल मैं ऐसा करूंगा, कल मैं वैसा करूंगा। या फिरौन भी कहता है, यहाँ मूसा खुद होके पूछता है, मैं कब विनती करूं? क्या आज करूं? वो कह सकता था अभी कर, क्या परमेश्वर नहीं करता था? करता था, लेकिन उसने नहीं। वो सोचता था कि मैं कल तक और थोड़ा ट्राई कर लेता हूँ कि अगर कई चीज से अगर मेंढक चले जाते तो अच्छा है। मैं लोगों को उपासना करने के लिए परमेश्वर के पास जाने नहीं दूंगा। मैं कल 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 कहा उसने। वो मूसा को कह सकता था अभी कर, मैं परेशान हो गया हूँ इन मेंढकों से, लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा, वह कल कर। और उसने कहा तेरे वचन के अनुसार होगा। हालेलुया। मतलब तू जो बोलेगा वैसा होगा, जो तूने आज बोला कि कल होना चाहिए, तेरे वचन के अनुसार होगा, जिससे तुझे यह ज्ञात हो जाए कि हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कोई दूसरा नहीं है। हालेलुया। हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य और कोई भी नहीं है। हालेलुया। कोई नहीं। ये मत बोल कल नहीं, प्रॉब्लम को पहले से छुड़ा। हालेलुया। और तब वचन कहता है, मेंढक तेरे पास से और तेरे घरों में से और तेरे कर्मचारियों और प्रजा के पास से दूर होकर केवल नदी में रहेंगे। लेकिन कब? कल। मतलब आज परेशानी उठानी है। तब मूसा और हारून फिरौन के पास से निकल गए, और मूसा ने उन मेंढकों के विषय यहोवा की दोहाई दी जो उसने फिरौन पर भेजे थे, और यहोवा ने मूसा के कहने के अनुसार किया, और मेंढक घरों, आंगनों और खेतों में मर गए। जो उनके देवता थे वो मर गए, और बाद में उसी को जिसको देवता मानते थे उनसे पीछा छुड़ाने लगे, और क्या कहने लगे कि हमें इसे छुटकारा चाहिए। और ये सब जो है मर गए। परमेश्वर का वचन कहता है ये मेंढक जो है मर गए, और लोगों ने इकट्ठा करके उनके ढेर लगा दिए, और सारा देश दुर्गंध से मर गया। किससे मर गया? दुर्गंध से। यही जब बातें, जब पाप या पुरानी बातें या ऐसा कोई भी चीज जो परमेश्वर के नाम को महिमा नहीं देता है, और हम सोचते हैं मैं कल करूंगा, मैं कल करूंगा, मैं कल होने दे, वो चीज जो है वो दुर्गंध लेकर आती है, खराब हो जाती है वो चीज।
इसीलिए हमने प्रभु का राज में आज अभी इसी वक्त जैसे मरियम ने परमेश्वर का वचन को ग्रहण किया और उसने कहा मैं प्रभु की दासी हूं और मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, ऐसा ही हमने कहना चाहिए। कुछ भी होने दे, कितना भी बड़ा प्रॉब्लम सराउंडिंग में अर्ध गिर्द में दिखने दे, लेकिन हमने ये कहना है कि मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन के अनुसार होना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आज होना है। उसने नहीं कहा प्रभु मुझे थोड़ा सोचने के लिए समय दे, नहीं, आज तेरे वचन के अनुसार हो। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर जो है वो हमसे बहुत प्रेम करता है। एक दिन ऐसा हुआ कि एक घर में एक माँ थी और उसका बेटा था, लेकिन ऐसा होता था कि बेटा जो है वो पैसा माँ से लेकर झगड़ा करके लेता था और उसे बाहर जाना होता था ना, अपने फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना होता था। माँ उसे बहुत रोकती थी, लेकिन इसके बावजूद वो रुकता नहीं था। एक दिन ऐसा हुआ कि माँ ने कहा आज मैं तुझे बाहर जाने नहीं दूंगी, लेकिन बेटा ने जो है माँ को धक्का दे दिया और माँ के नाक से जो है वो खून आ रहा था और वो बेटा चला गया। और फिर भी जब वो घर में परमेश्वर के कुछ लोग प्रार्थना के लिए वो समय में आए और वो स्त्री के जो लहू का जो दाग है वो उसके नाक में जो दिख रहा था, वो देखकर उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, लेकिन उसने ऐसा नहीं बोला कि मेरा बेटा ने मुझे धक्का दिया या मुझे मारा या मुझे लगा और मेरा बेटा ऐसा नहीं कहा। तो भी वो कहती नहीं मेरा बेटा बहुत अच्छा है। हालेलुया। अगर ये संसार के माँ बाप अगर बच्चे ऐसे होने पर भी अगर उनसे इतना प्यार करते हैं तो हमारा स्वर्गीय पिता हमसे कितना प्यार करता है। हालेलुया। अगर आज दुनिया में माँ बाप को दुख देने के बाद भी वो माँ बाप बच्चे से प्यार करते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं और जब कोई पूछता है तो कहते हैं मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। जब कोई उनके बच्चे के विषय में गलत बातों को अगर बोलता भी है तो वो नजरअंदाज करते हुए कहते हैं कि नहीं मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। अगर संसार के माँ बाप अगर ऐसे हैं तो हमारा उद्धार करने वाला हमारा यीशु मसीह हमारा स्वर्गीय पिता कितना अच्छा है। हालेलुया। एक माँ से बढ़कर वो हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। इसके लिए हम किन बातों को हमारे जीवन में ऊंचा उठाते हैं, हम किन बातों को पहला स्थान देते हैं। हालेलुया। यहाँ पे मरियम के जीवन में जो है परमेश्वर का स्थान पहला था। हम किस चीज को पहला स्थान देते हैं? हर चीज के दौरान वो जाने के लिए तैयार थी, वो बाकी के बातों के बारे में नहीं, लेकिन वो उद्धारकर्ता के बारे में उसने सोचा। उसने अपने आप को दासी कहा, ऐसा नहीं कहा अभी वो उद्धारकर्ता मेरे अंदर है तो मैं अभी मेरे पास घमंड आना चाहिए, ऐसा नहीं हुआ वो, लेकिन दासी थी। दास अपने आप को दासी कहती है। हालेलुया। आज परमेश्वर ऐसा ही बिना संदेह प्यार को हमारे अंदर देखना चाहता है। हालेलुया। वो ऐसा प्यार हमसे करता है, हमारी सारी गलतियों के बाद, सारे गलत कामों के बाद, सारे जब हम उसकी आज्ञा को भी नहीं मानते तो भी वो हमसे प्रेम करता है और वो हमें नहीं छोड़ता है। वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा है। हालेलुया। वो बहुत अच्छा है और इसीलिए उसका प्यार सागर से भी गहरा है। हालेलुया। इसके लिए तो वचन कहता है कोई भी हानि का औजार तेरे विरोध में सफल नहीं होगा, नहीं होगा। हालेलुया। ऐसा दिखाई पड़ेगा कि सब जगह निराशा है, या ऐसा दिखाई पड़ेगा सब जगह प्रॉब्लम है, तो ऐसा दिखाई पड़ेगा कि अब ये सिचुएशन में मेरे साथ कोई नहीं है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि कोई भी हानि का औजार तेरे विरोध में सफल नहीं होगा। और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करते हैं उन सब
यहोवा के दासों का यही भाग है। हालेलुया। और इसीलिए जैसा मरियम ने परमेश्वर का वचन को ग्रहण किया और खुशी खुशी आनंद के साथ वो बात पूरी होने के लिए वो तैयार हुई, ऐसा ही परमेश्वर के लिए भी हमने भी खुशी खुशी उन सारी बातों के लिए तैयार होना है जो परमेश्वर आपको कहता है, जो परमेश्वर मुझे कहता है। हालेलुया। परमेश्वर का ना एक व्यक्ति ना गवाही है उनका ना, जब उनका शादी हुआ ना तब उनके पास एक चांस आया कि वो बहुत अच्छा कमाने के लिए एक बड़ा शिपिंग कंपनी में उनको बाहरगांव जाने के लिए मौका आया और तब उनकी शादी हुई थी, नई शादी हुई थी और उनके अंदर एक इच्छा थी कि मेरी पत्नी जो है वो प्रभु में मजबूत होना चाहिए, सिर्फ बाइबल को देखने वाले नहीं लेकिन वचन को सीखने और सिखाने वाली होनी चाहिए। और तब उन्होंने एक सैक्रिफाइस किया ना, 80-90,000 1,00,000 का जो महीने का पगार था वो जॉब को जाने के लिए इनकार कर दिया, नहीं गए। और तब कम सैलरी में ना, हो सकता है 6,000 कुछ सैलरी, वो उस सैलरी में इधर काम किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन सीखना चाहिए, यहाँ परमेश्वर का राज्य में आत्मा में बढ़ना चाहिए, इसीलिए एक सैक्रिफाइस किया। लेकिन आज दोनों जो है प्रभु के राज्य में सेवकाई करते हैं, एक बलिदान। इसीलिए परमेश्वर को ये मत पूछ, जीवन में धन सब कुछ नहीं है, जीवन में परमेश्वर का आज्ञा को मानना ये सबसे बड़ी बात है। हालेलुया। और जो कुछ आज इस दुनिया में हम जो कुछ छोड़ देते हैं ना, उसका प्रतिफल परमेश्वर के लिए छोड़ते हैं, उसका प्रतिफल परमेश्वर हमें देगा। हालेलुया। इसके लिए मरियम के जैसा ना, जकरिया के जैसा नहीं, प्रभु मैं बूढ़ा हूँ, मेरी पत्नी बूढ़ी है, संदेह करना, प्रतीति ना करना, ये बातें हमारे जीवन में नहीं होना है। हालेलुया। लेकिन मरियम के जैसा हमने बोलना है कि परमेश्वर ना, मैं तेरी दासी हूँ और मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन प्रबल है, परमेश्वर का वचन जो है वो बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही पावरफुल। हालेलुया। और इसीलिए ये वचन को हमने हमारे हृदय में रख छोड़ना है। हालेलुया। सच में ये वचन के लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद कि हमारा परमेश्वर जो है हर एक वचन के द्वारा वो हमें सिखाता है, हमें बनाता है, हमारे अंदर विश्वास को मजबूत करता है, क्योंकि हर एक को परिमाण के अनुसार विश्वास को दिया गया है, बांटा गया है। हालेलुया। और वो विश्वास जो है वो बढ़ते जाता है। हालेलुया। तो ये वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद, तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है और आपके जैसा कोई नहीं है यीशु मसीह। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जैसा मरियम के अंदर परमेश्वर किसी भी लोगों का डर या प्रभु किसी भी निराशा या कोई भी ऐसा चीज नहीं था जो तेरे नाम को महिमा नहीं देता, लेकिन वो आनंदित थी प्रभु। और परमेश्वर जैसा प्रभु उसने कहा कि प्रभु मैं तेरी दासी हूँ और मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारा जीवन में भी तेरे वचन के अनुसार होने दे प्रभु, क्योंकि तेरा वचन कहता है जो भी तू हमारे जीवन में करेगा प्रभु, हमारा जीवन में भलाई को उत्पन्न करेगा परमेश्वर। प्रभु तेरी भलाई हमारा जीवन में है करके धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तू दया करने वाला परमेश्वर है प्रभु, एक माँ से बढ़कर हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है प्रभु। आपका प्यार के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि जो प्यार आपने हमारे लिए किया प्रभु, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने पाप ठहराया ताकि उसमें हम धार्मिकता बन जाए, हम उसकी धार्मिकता बन जाए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आपने जो दर्द हमारे लिए सहा, जो कोड़ों की मार आपने खाई प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं। जैसा मरियम आपको धन्यवाद